शैल के प्रकार: आग्नेय शैल, अपसादी शैल, रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल, इग्नस रॉक्स। आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ है आग। चित्र 1.2 को देखिए और आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया जानिए। चित्र में देखिए, उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये मैग्मा और एक ग्रेनाइट, और उसके बाद ये ऊपर से क्या निकल रहा है, ये धुआं जैसा है। और ये क्या है, लावा बहाव, बेसाल्ट। तो ये धुआं जैसा पदार्थ निकल रहा है, राख, उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। ये पृथ्वी के नीचे आंतरिक भागों में मैग्मा के रूप में पहले ये जमे हुए हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताएं जानें। आग्नेय शैल कठोर होती हैं, अतः इसका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना है। उसके बाद अब दूसरा है परतदार या अपसादी शैल। इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठाकर बहा कर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूमार्ग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। चित्र 1.3 में देखिए, आपको कई परतें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ कुछ इकट्ठा हुआ है, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, ऐसे इकट्ठा होके अलग अलग चीज़ें इतनी बड़ी से इन्होंने एक चट्टान शैल जैसी बना दी है। धरातल के 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती हैं। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत, जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे क्या क्या होता है उसमें, बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। इसका अनुभव आप इस प्रकार कीजिए। बाढ़ या बरसात का पानी हटने के बाद अपने गांव, कस्बा, नगर की नदी या तालाब के किनारे को अपने अध्यापक, अभिभावक के साथ जाकर देखिए। आपको वहां पर नई मिट्टी, कण या पेड़ पौधों के टूटे टुकड़े या अन्य पदार्थ जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। यही धीरे धीरे परत दर परत के रूप में जमते चले जाते हैं।
इसी तरह परतदार शैलों का निर्माण होता है। चौक या खड़िया मिट्टी, ये देखिए ऐसी होती है मिट्टी। यह है बलुआ पत्थर। परतदार शैलों की विशेषताएं। परतदार शैल का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीव अवशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते। परतदार शैल प्रायः मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। सोचिए, अगर परतदार शैल न होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता। क्रियाकलाप। अपने आसपास के पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए और पता कीजिए कि उनमें किस प्रकार की शैलों का प्रयोग किया गया है। रूपांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित शैल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। पता करें कि आपके घरों में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे होता है। मूल चट्टान और उससे बनने के बाद रूपांतरित चट्टान क्या है। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बाद में क्या बन जाता है, रूपांतरित होकर नीस। बालू का पत्थर क्वार्ट्जाइट। चूना पत्थर संगमरमर। कोयला ग्रेफाइट हीरा। कोयला से ही ग्रेफाइट और हीरा बनता है। अब आप देखिए, चूना पत्थर जब रूपांतरित होता है तो संगमरमर से बनता है, और यही इसी संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल जो कि आगरा में है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है। रूपांतरित शैल की विशेषताएं। रूपांतरित चट्टानें दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती हैं। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है। रिक्त खाने में चट्टान का प्रकार लिखिए। यह आपको खुद से करना है। मध्य उपयोग चट्टानें, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं। मकान व मूर्ति बनाने के लिए बलुआ पत्थर संगमरमर। लिखने के लिए चौक, स्लेट, ग्रेफाइट। जलाने के लिए कोयला। आभूषण हीरा। कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी, इन सब का इस्तेमाल होता है। अब आपने तीनों शैलें पढ़ ली हैं, तीनों चट्टानें। अब बताइए कि ये चीज़ें हैं कौन कौन सी इसमें आती हैं, किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के आपको प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा।